मेरे प्यारे दोस्तों, गेट 2025 के वन ऑफ द टॉपर्स योगेश डूडी, इनका है रैंक 76। इनके बारे में आज हम जानेंगे। इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो मेडिजी क्लासरूम कोर्स से की है और जस्ट एक बार ही तैयारी के बाद ही इनका रैंक आया है। और इसी के साथ साथ ये अभी करंट स्टूडेंट भी हैं, अभी ऑन गोइंग, जिसमें कि अभी मेंस बैच चल रही है मेडिजी की ESE 2025 के लिए, उसकी भी तैयारी एक अभी कर ही रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस योगेश फॉर दिस अचीवमेंट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले आपके बारे में कुछ बातें जो हमें पता है वो तो बता ही देते हैं कि योगेश जो हैं वो हैं IIT कानपुर से ग्रेजुएट और ये हैं बेसिकली फ्रॉम राजस्थान और अभी ये दिल्ली में हैं, दिल्ली की मेंस की क्लासेस करते हैं और इनके फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो हैं एक प्रिंसिपल और मम्मी जो हैं वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। एंड ये जो 76 रैंक इन्होंने अर्जित की है अपने पहले ही अटेम्प्ट में, तो इसके बारे में अब जानते हैं। आप अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करिए कि आपने कब तैयारी शुरू की और अब यहाँ तक के आप जो है अचीव किए हैं इस रैंक को, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहीं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मेडिजी की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी वजह से मेरे को ये सक्सेस मिली है। जैसे आपने कहा कि मैंने BTech सिविल इंजीनियरिंग IIT कानपुर से की है। लास्ट सेमेस्टर तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ESE की तैयारी करूँगा, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में मेरे कुछ दोस्त थे वो ESE की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं से मैंने इसके बारे में सुना था। तो उनसे मैंने पूछा कैसे क्या होता है, कैसे करनी होती है। उन्होंने कोचिंग बताई कि मेडिजी से ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे वो। तो जैसे मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई तो वहीं से डायरेक्ट मैं दिल्ली आ गया, तो मैंने मेडिजी के बैच में एनरोल कर लिया, मैं वो गेट प्लस ESE दोनों के, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इसी तरह से। बहुत बढ़िया। अब जब आप ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो आपके ऑफलाइन क्लास कौन सी बैच थी आपकी? जे बैच सर। जे बैच। तो जे बैच तो यार जून में स्टार्ट होती है आई थिंक। ये सर 27 मई से स्टार्ट हुई थी। 27 मई से, है ना? सर। तो आपके पास थे मतलब 7 मंथ्स तैयारी करने के। सर। 7 महीने में आपने 76 रैंक लगाई है। और जे बैच में तो देखो यार 7 मंथ में थोड़ा क्लासेस भी तो 8-8 घंटे की होती है। 8-8 घंटे, कभी कभी 12-12 घंटे भी चलती थी। 8 घंटे तो 8-9 घंटे तो एवरेज रहता ही है। हाँ। है ना? तो ये कैसे मैनेज करते थे आप रिवीजन और प्रिपरेशन? तो स्टार्टिंग में सर एक दो सब्जेक्ट चले थे, तब तक तो क्लास सिर्फ 6 घंटे होती थी। तो उसमें तो जाके मैं जो आज पढ़ा है वो पूरा रिवाइज कर लेता था। तो अभी तक जो भी उसमें सब्जेक्ट में हुआ है वो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेता था, और उसके जो वर्कबुक है गेट PYQ और ESE PYQ वो सारे कंप्लीट करने की कोशिश करता था। जब तक वो सब्जेक्ट पूरा हो जाए तब तक पूरा हो जाना चाहिए मेरा। साथ साथ में हमारा वो ESE के नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन, तो उसकी भी मैं क्लासेस ले रहा था साथ साथ में। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर आया हमारी क्लासेस लंबी होने लगी। लास्ट तक 6-6 बजे तक क्लास होती थी सुबह से शाम तक। तो उसमें जो पढ़ाया पूरे दिन में सिर्फ वही रिवाइज हो पाता था, और उसके अलावा कुछ हो नहीं पाता था। सही बात। ना ही थोड़े बहुत PYQ हो जाते थे गेट के, ESE के PYQ नहीं हो पाते थे। और साथ साथ में वहाँ पे आपकी ESE की एग्जाम भी शिफ्ट हो गई थी, तो मैंने नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा वहाँ पे छोड़ दिया था एक बार। अच्छा किया। तो मैंने सोचा अभी पूरी टेक्निकल की तैयारी करते हैं और इसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो सुबह जैसे कभी कभी होता था सुबह 8 से 6 तक क्लास होती थी, या फिर 8 से 8 तक, और वहाँ पे 2 सब्जेक्ट चल रहे थे। सुबह के शिफ्ट में एक सब्जेक्ट, शाम के शिफ्ट में एक सब्जेक्ट। तो उसमें जो हो पाता था, मतलब पूरे दिन में जो पढ़ाया सिर्फ वही रिवाइज हो पाता था। कभी कभी तो वो भी छूट जाता था, तो उसको भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते थे। हाँ। बस उसी में पूरा दिन निकल जाता था। सुबह उठो क्लास जाओ, शाम को आके रिवाइज करो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो क्लास जाओ, बस यही चल रहा था 3 महीने तक। तो बट यही प्रोसेस है जिससे आपको ये रैंक अर्जित हुई है, नहीं? यस सर। कंसिस्टेंसी के साथ ये प्रोसेस को फॉलो करना वैसे सोचने में लगता है कि आसान है, बट रोज़ 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 वही करना, इसके लिए एक अच्छा विल पावर की ज़रूरत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करते हैं बैचेस अपने कॉलेज के बाद, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक पैटर्न फॉलो करना है। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज्ड द क्लास नोट्स बाय द एंड? सर जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ तो खत्म होते होते वो 3-4 बार रिवाइज हो जाता था जब तक वो कंप्लीट हो रहा। तो जैसे हर दिन पढ़ते थे, उस दिन जो पढ़ाया वो रिवाइज किया, पहले जो पढ़ा वो भी रिवाइज किया, तो वो 3-4 बार तो वैसे रिवाइज हो जाता था। लेकिन जैसे ही हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी मिड दिसंबर तक, तो उसके बाद मैंने पहले सारे सब्जेक्ट को एक एक बार रिवाइज किया, उनके सारे PYQ लगा लिए, और फिर हर दिन में जो है सुबह और शाम को एक एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर लेता था। तो दिन में 2 सब्जेक्ट हो जाते थे, साथ में मैं जो है टेस्ट सीरीज लगाता था। और टेस्ट सीरीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे टेस्ट सीरीज में मेरे स्टार्टिंग में मार्क्स बहुत कम आ रहे थे,
लेकिन जैसे जैसे मैंने टेस्ट दिए तो वो मार्क्स इंप्रूव होते गए, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। उसमें क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, जो सिली मिस्टेक्स थी उनको मैंने आइडेंटिफाई किया, पूरे पहले टेस्ट दिया, उसको एनालाइज़ किया, इसमें क्या और अच्छा हो सकता था, अगर मैं इसको वापस दूं तो कि इसमें क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को नहीं आ रहा, जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको फिर से रिवाइज़ कर लिया, इसी में ये कॉन्सेप्ट क्यों छूट रहा है। ऐसे बहुत सारे थे, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो वो जैसे अभी मेंस की क्लासेस चल रही हैं तो उसमें देखने को मिल रहे हैं कि वो क्वेश्चंस मेंस के हैं लेकिन वो वहाँ पे डायरेक्टली डाल दिए जाते थे तो उससे थोड़ा ऐसे डिमोटिवेशन होता था, लेकिन फिर भी नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगे थे तो उसके कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया था धीरे धीरे। तो आपको मेनली जैसे 2 महीने मिले आपको रिवीजन करने के लिए, है ना? आफ्टर द जे बैच गॉट कंप्लीटेड 2 months यू गॉट। ठीक है, तो रिवीजन के दौरान आप टेस्ट सीरीज दिए, एनालिसिस किए, गेट और ये गेट के PYQs आपने लगाए, ESE तो खैर छोड़ ही दिए थे। ऑल राइट, तो अभी आगे का प्लान? अभी सर आगे ES की तैयारी कर रहा हूँ मैं, कन्वेंशनल बैच भी ज्वाइन कर रखा है मैंने मेडीज में, उसमें पूरा अच्छे से तैयारी चल रही है अभी। ओके वही ओके अभी आपका इवनिंग में भी फिर होगी ना क्लास अभी? हाँ सर, अभी 5 बजे से क्लास है। 5 बजे से फिर से क्लास है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम आपको अगेन बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्लास के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो आप शेयर करना चाहें एट लास्ट, तो यू आर फ्री टू डू दैट ऑल्सो। क्लास में तो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था। जैसे बहुत सारे टीचर थे, जैसे राम सर थे, वो कहते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। क्लास में स्टार्टिंग में आते ही आधे घंटे तो उन्होंने मोटिवेशन चलता रहता था कि आज करना है तो करना है, कैसे भी करो, तुम्हें कंप्लीट करना ही है, जान लगा दो। जैसे आप थे, आपने बहुत सारे जो स्टार्टिंग में आपने क्लासेस ली थी तो स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रेंडली नेचर बढ़ता गया और जो क्वेश्चन पूछते थे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। वही वैसे लगभग टीचर्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा ही रहा था। जो उनसे क्वेश्चन पूछो वो अच्छे से समझाते थे, क्लास के बाद पूछ लो, कभी भी पूछ लो, वो चाहे उनको व्हाट्सअप कर दो, चाहे उनको टेलीग्राम कर दो, वो हमेशा रेडी रहते थे आपकी मदद करने के लिए, चाहे कभी भी। बस थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन वो रिप्लाई ज़रूर कर देते। तो मेड इजी में तो ये तो है ही। हाँ सर, हम लोग को सर कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर एट द टॉप, आपको स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है बेस्ट से बेस्ट तरीके से, तो दैट इज़ आवर ओनली एम। हम भी उसी एम पे ही काम करते हैं। उसी के लिए सर मैंने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, वरना ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन कोर्स के लिए भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स में वो इंटरेक्शन हो नहीं पाता और ऑनलाइन में जो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ऑफलाइन में तुम्हें वहाँ पे बच्चे बैठते हैं, आपस में कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है, तो उन्हें पता चलता है कॉम्पिटिशन कितना है। ऑनलाइन में पता नहीं चल पाता क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बस वो फ़ायदा है ऑनलाइन का, ऑफलाइन का ये तो है। ऑनलाइन में भी हम कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमको जैसे ये है कि हाँ भाई ऑनलाइन के बच्चे जो हैं वो भी अलग अलग पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी जगहों पे, बट हम लोग वहाँ भी कोशिश करते हैं कि उनकी भी सारी मदद कर सकें। बट ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस, अपने लिमिटेशंस तो होते ही हैं, खैर, है ना। ऑफलाइन इज़ ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। एनीवेज, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस आपसे मैं चाहता हूँ आपके साथ फिर से मुलाकात हो। श्योर सर, है ना। तो होपफुली एवरीथिंग गोज़ वेल एंड फिर से आपके साथ मुलाकात हो एक और टॉपर स्टॉक में, यहीं इसी स्टूडियो में। यस, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।